ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती ईश्वर शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम अध्ययन कर रहे हैं और प्रथम अध्याय संपूर्ण होने पर आज हम पूरे प्रथम अध्याय का रिवीजन करेंगे। सूत्र का एक बार मैं उच्चारण करूंगा, उसके बाद फिर उसका एक सामान्य अर्थ, जैसे पूरे 33 सूत्रों को हम एक ही एपिसोड में, एक ही कक्षा में अपन सामान्य अर्थ के रूप में यहाँ समझते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता को, भेत्तारम कर्म भूभृताम, भेत्तारम अर्थात नष्ट करने वाले कर्म रूपी पर्वतों को, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के समस्त तत्वों के जानने वाले को, वंदे अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ, तद्गुण लब्धये, उनके समान गुणों की प्राप्ति के लिए। हे भगवान, जो वीतरागी हैं, जिन्होंने समस्त कर्मों का नाश कर दिया, जो सर्वज्ञ हैं, जो समस्त तत्वों को जानने वाले हैं और जो हित का उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं, ऐसे उन तीन गुणों से संयुक्त जिनेंद्र भगवान को मैं उनके ही समान गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग क्या है? तो आचार्य महाराज कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। जहां से ये तीनों प्रारंभ होंगे, तीनों मिलेंगे जहां पर, वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। और आगम के अनुसार यह छठे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, मुनि अवस्था से प्रारंभ होता है, जहां पर सम्यक चारित्र होता है। छठे गुण स्थान में सम्यक चारित्र का प्रारंभ है, पूर्णता नहीं। पूर्णता तो 13वें गुण स्थान में, अर्यंत अवस्था में है। तो छठे गुण स्थान से मोक्ष मार्गी वह जीव कहलाता है। चौथे और पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव जो है, उन्हें मोक्ष मार्गी नहीं कहा है, क्योंकि उनके पास सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, और पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव के पास में एक देश चारित्र है। लेकिन चूंकि संपूर्ण चारित्र या सकल चारित्र नहीं होने के कारण से वे पंचम गुण स्थानवर्ती को कथनचित मोक्ष मार्ग कहा, और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को उस लाइन में, उस पंक्ति में वो लग गया है, इस अपेक्षा से वह भी आज नहीं तो कल मोक्ष मार्ग प्राप्त करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा, ऐसा समझना चाहिए। सम्यक दर्शन की परिभाषा देते हुए आचार्य महाराज लिख रहे हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्व 9 पदार्थों के ऊपर श्रद्धान करना, विश्वास करना। तत्व की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा, जो वस्तु जैसा है उसका वैसा भाव, तत्भाव तत्व कहलाता है। तत्व, त्व माने पना, वस्तु का जो पना है, वस्तु का जो भाव है, वस्तु का जो स्वभाव है, उसको तद्रूप श्रद्धान करना। अर्थ, अर्थ का मतलब पदार्थ, पदार्थ का जो तत्व है, पदार्थ का जो भाव है, उस पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। सीधा सा तात्पर्य अगर अपन कहें तो जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में स्वीकार करना, वह श्रद्धान करना, वह सम्यक दर्शन कहलाता है। वह सम्यक दर्शन उत्पत्ति की अपेक्षा से दो भेद वाला है। तन निसर्गात अधिगमात् वा, तत् निसर्गात अधिगमात् वा, वह सम्यक दर्शन स्वभाव से और अधिगम अर्थात परोपदेश से उत्पन्न होता है।
जिस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में सामने वाले का उपदेश कार्यकारी नहीं होता, चाहे वो शास्त्रों के माध्यम से हो, किसी के द्वारा पढ़ाए जाने पर हो अथवा गुरुमुख से हो, ऐसी स्थिति में जो सामने वाले के द्वारा इन निमित्तों से सम्यक दर्शन ग्रहण किया जाता है वह कहलाता है अधिगमज अथवा परोपदेश से उत्पन्न सम्यक दर्शन। और जो जाति स्मरण है, जिनबिंब दर्शन है, वेदनानुभव है, जिनमहिमा दर्शन है, देवरिद्धि दर्शन है आदि जो निमित्त शास्त्रों में कहे गए हैं उनके माध्यम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो रही है तो वह कहलाता है निसर्गज अर्थात स्वभाव से उत्पन्न होने वाला। ये बहिरंग की अपेक्षा, उत्पत्ति की अपेक्षा से दो भेद कहे हैं। अंतरंग कारण सब में समान है, जहां पर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम होगा। प्रश्न आया आप तत्व किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो आचार्य महाराज कहते हैं जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। तत्व का तात्पर्य अभी अपन समझ करके आए हैं। ये 7 संसार में ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से जो हमारे आत्मा का जो कल्याण करने वाले भी हैं और हमारी आत्मा को संसार में भटकाने वाले भी हैं। हमने पढ़ा था इन 7 तत्वों में जीव और अजीव ये 2 तत्व ज्ञेय हैं, जानने योग्य है। आश्रव और बंध ये 2 तत्व संसार में भटकाने वाले हैं, इसलिए ये हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं। संवर और निर्जरा ये उपादेय हैं, क्योंकि इससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है, हमारी आत्मा मोक्ष मार्ग में लगती है। और जो मोक्ष तत्व है ये परम उपादेय है। तो इस प्रकार इन 7 तत्वों की व्याख्या अपन को समझनी चाहिए। जो ज्ञान दर्शन चेतनात्मक होता है उसे जीव कहते हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती उसे अजीव कहते हैं। मन वचन काय रूप योगों के निमित्त से जो कर्म आते हैं उसका नाम है आश्रव, या यूं कहें कार्मण वर्गणा जो कर्म रूप में परिणत होती है वह कहलाता है आश्रव। वे कर्म आकर के आत्मा से एकमिक संबंध को प्राप्त होते हैं वह कहलाता है बंध। कर्मों आत्मा के द्वारा सम्यक दर्शन, गुप्ति, समिति आदि चारित्र आदि का जब पालन किया जाता है उसके माध्यम से कर्मों का आना रुक जाना होता है वह कहलाता है संवर। और जब आत्मा से धीरे धीरे कर्म पृथक होने लगते हैं, कहने का तात्पर्य है कर्मों का पुनः कार्मण वर्गणा बन जाना होता है, तपस्या आदि के माध्यम से जो कर्म झड़ते हैं वह कहलाती है निर्जरा। और एक समय ऐसी स्थिति आती है कि शुक्ल ध्यान आदि के माध्यम से, आदि के निमित्त से आत्मा से समस्त कर्मों का विलग हो जाना होता है और वह स्थिति कहलाती है मोक्ष। ये 7 तत्व कहलाते हैं। अब इन 7 तत्वों को, रत्नत्रय को और लोक व्यवहार चलाने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं 4 प्रकार के निक्षेप को हमें समझना चाहिए। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यास है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, न्यास मतलब निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है रखना, लोक व्यवहार चलाना। कोई भी कार्य करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लोक व्यवहार चलाने के लिए 4 प्रकार के निक्षेप। नाम निक्षेप, किसी व्यक्ति में तद्रूप गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया नहीं होने पर भी लोक व्यवहार चलाने के लिए हम उसका नाम रख देते हैं, वह कहलाता है नाम निक्षेप। जैसे हमने किसी का नाम रखा शांति कुमार, अब उसमें शांति कुमार जैसे गुण नहीं है। शांतिनाथ भगवान जब गृहस्थ अवस्था में थे तो उनका नाम शांति कुमार था। अब उस स्थिति में उनके जैसा द्रव्य नहीं, उनकी जैसी जाति नहीं, उनकी जैसी क्रिया नहीं, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार चलाने के लिए हम रख देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम। स्थापना निक्षेप, यह वह है, इस प्रकार की मान्यता बना करके 2 प्रकार से ये स्थापना निक्षेप होता है, तदाकार और अतदाकार। उसी आकार में उसी आकारवान की स्थापना करना ये कहलाता है तदाकार स्थापना। जैसे इंद्र की आकार की कोई मूर्ति बनाई और हमने कहा ये इंद्र है। जैसे हमने वीतरागी जिनबिंब बनाया, भगवान महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर केनी का भी, जो वास्तव में समो शरण में जैसे भगवान विराजमान होते हैं उनके आकार का वह बिंब है, तो तद्रूप आकार बना करके हमने उसी को वैसा स्वीकार किया, ये कहलाई तदाकार स्थापना। और अतदाकार स्थापना, अन्य वस्तु में वैसी मान्यता बना करके कि यह वह है, वह बन जाती है अतदाकार स्थापना। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि सामने वाली वो वस्तु नहीं होती है तो भी हम उस वस्तु को वैसा मान लेते हैं। खेलने के लिए शतरंज की गोटे आदि हैं, या अन्य और भी किसी भी तरह का उदाहरण संसार में अपन देख सकते हैं।
इसके बाद में है द्रव्य निक्षेप, जो भूत और भावी पर्याय को विषय करके वर्तमान में कथन किया जाता है वह कहलाता है द्रव्य निक्षेप। अर्थात जैसे अभी कोई शास्त्री पढ़ रहा है, कोई सीए पढ़ रहा है, लेकिन अभी से ही उसे शास्त्री जी या सीए साहब आदि कहना, भविष्य की डिग्री को अभी से ही कह देना, या पहले था वो उसको वर्तमान में कहना। और जो अंतिम निक्षेप है वह है भाव निक्षेप, वो वर्तमान पर्याय से युक्त जहां पर कथन होता है, जो प्रेजेंट में है वो उसको वैसा ही तद्रूप कहना। अगर वो विद्यार्थी रूप होकर के पढ़ रहा है, जो डिग्री उसको मिली है वो ही उसको कहना, उसके आगे की या पहले की डिग्री को नहीं कथन करना, वह कहलाता है भाव निक्षेप। अगर कोई जीव इनके माध्यम से नहीं जान सकता तो उसके लिए और आगे क्या कैसे जान सकता है वो इनको, द्रव्यों को, रत्नत्रय को, सात तत्वों को, तो कह रहे हैं प्रमाण नयैरधिगम है। प्रमाण नय, इन दोनों के द्वारा अधिगम मतलब ज्ञान होता है। जो वस्तु के सर्वदेश को जानता है उसे प्रमाण कहते हैं। उसके दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। और जो वस्तु के एक देश को जानता है उसे नय कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। कोई इसके माध्यम से भी नहीं जान सकते तो उसको और उदाहरण के माध्यम से कैसे समझा सकते हैं, तो अगला सूत्र कह रहे हैं निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः है। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान की अपेक्षा से भी हम इन तत्वों को, रत्नत्रय को और लोक व्यवहार का ज्ञान कर सकते हैं। निर्देश का मतलब होता है कथन करना, वस्तु के स्वरूप का कथन करने का नाम निर्देश है। स्वामित्व, उस वस्तु का स्वामी कौन है, उसका अधिकारी कौन है, वह कहलाता है स्वामित्व। साधन, किन किन वस्तुओं से मिलकर के, किन किन उपायों से मिलकर के, किन किन निमित्तों से मिलकर के वह वस्तु बनी है, ये कहलाता है साधन। अधिकरण, आधार, बेस क्या है, वो वस्तु कहाँ रखी हुई है, कहाँ पर स्थित है, वह कहलाता है अधिकरण। और फिर उसके बाद में स्थिति, स्थिति मतलब उस वस्तु की ठहरने की मर्यादा, वो वस्तु कब तक रहेगी, कितने समय तक रहेगी। और विधान का मतलब होता है भेद, जो वस्तु जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह वस्तु कितने प्रकार की होती है, कितने भेद वाली होती है, छोटी है, बड़ी है, अनेक प्रकार की है, क्वालिटी वाइज भी है, क्वांटिटी वाइज भी है, तो ये कहलाता है भेद। तो इस प्रकार भी हम द्रव्य तत्वों को, रत्नत्रय को जान सकते हैं। अब अगर कोई ऐसे भी नहीं जाने तो फिर एक और अंतिम उपाय उसके लिए अगले सूत्र के लिए कह रहे हैं कि और डिटेल में समझने के लिए क्या करें, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्व। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व के द्वारा भी हम उन तत्वों को, रत्नत्रय को और लोक व्यवहार को जान सकते हैं। सत का मतलब होता है वस्तु का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, वो वस्तु है, उस वस्तु का कथन करना, वस्तु है। निर्देश या सत एक ही बात है, लेकिन यहाँ चूंकि और डिटेल में समझा रहे हैं इसलिए यहाँ पर वो कथन कर रहे हैं। संख्या कितने प्रकार की होती है, कितनी तरह की होती है, वो कहलाती है संख्या। क्षेत्र, वस्तु का जो वर्तमान निवास है, वर्तमान में वो वस्तु कहाँ है, ये कहलाता है क्षेत्र। भूतकाल में या भविष्य में कहाँ, भूतकाल में कहाँ थी, भविष्य में कहाँ होगी, वर्तमान में कहाँ है, तीनों काल संबंधी जो निवास है वह कहलाता है स्पर्शन। फिर उसके बाद में है काल, उसके ठहरने की मर्यादा, कितने समय तक टिकेगी। अंतर, गेप, एक बार प्राप्त होने के बाद में वह वस्तु पुनः वापस दोबारा कब प्राप्त होगी, वह कहलाता है अंतर। फिर इसके बाद में भाव, जो जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदिक और पारिणामिक, इन पांचों भावों में से वो कौन से भाव वाली है। अगर वो जीव के स्वतत्व के रूप में कथन की जाएगी तो औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक रूप होगी। अगर पुद्गल है तो वो पारिणामिक और औदिक रूप होगी, और औदिक तो वही होगी पुद्गल में भी जो कार्मण वर्णना रूप है। तो इस तरह से वह भाव लगाना। और अल्प बहुत्व का मतलब होता है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा से कम ज्यादा तुलना करना, वह कहलाता है अल्प बहुत्व। इस प्रकार हम सात तत्व, रत्नत्रय आदि को जान सकते हैं। प्रमाण जो है या ज्ञान जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो वो बता रहे हैं मति श्रुतावधि मनः पर्ये केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांच प्रकार का ज्ञान हुआ करता है। पांच इंद्रियों और मन से जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को और विशेष जहां जानना होता है वह श्रुति ज्ञान कहलाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव की मर्यादा को लेकर के जहां रूपी पदार्थ को जाना जाता है वह
अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान के द्वारा जाने हुए रूपी पदार्थ के अनंतवे भाग को भी जो जानने के सामर्थ्य रखता है तथा सामने वाले की मन को और मन में स्थित पदार्थ को जिसके माध्यम से जाना जाता है वह मनः परे ज्ञान कहलाता है। और लोक सहित अलोक के भी समस्त द्रव्यों को और उनकी अनंत पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जानता है वह केवल ज्ञान कहलाता है। ये जो 5 प्रकार का ज्ञान है वो कैसा है? तत्प्रमाणे, अर्थात वह प्रमाण रूप में है। प्रमाण कहें या सम्यक ज्ञान कहें एक ही बात है, क्योंकि न्याय सूत्रों में सूत्र आता है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। वह प्रमाण भी 2 प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। उनके भेद यहाँ अगले सूत्र में आगे कर रहे हैं। 5 प्रकार के ज्ञान में से आद्ये परोक्षम, आद्य मतलब प्रारंभ के 2, आदि के जो 2 ज्ञान हैं वे कैसे हैं? परोक्ष हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। परोक्ष का तात्पर्य होता है जो सीधे आत्मा से नहीं होकर के इंद्रिय और मन की सहायता से, प्रकाश आदि की सहायता से होते हैं, वे परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। और जो सीधे आत्मा से होते हैं, जिस ज्ञान में प्रकाश आदि की, इंद्रिय मन आदि की सहायता या निमित्त की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अपन प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। वे प्रत्यक्ष कितने हैं? तो सूत्र लिख रहे हैं प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत, अर्थात जो अन्य शेष बचे हैं अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। मति ज्ञान के पर्यायवाची ज्ञान की चर्चा करते हुए कहते हैं मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति कहें, स्मृति कहें, संज्ञा कहें, चिंता या अभिनिबोध, इति अनर्थ अंतरम, इनके अर्थ में अंतर नहीं है। अर्थात शब्द भले ही अलग अलग है लेकिन अर्थ एक जैसे हैं, अर्थ एक समान है। ये पर्यायवाची नाम है। मन, 5 इंद्रिय और मन से जो होता है वह मति। स्मृति, स्मरण मात्र जो होता है, हमने मन से विचार किया, यह कहलाता है स्मृति। संज्ञा, जहां प्रत्यय विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह वही है, इस तरह का ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष आंखों से, कानों से भी सुनाई दे रहा है और पूर्व का भी स्मरण उसके साथ में जुड़ा हुआ है, वह कहलाता है संज्ञा, जिसे प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं। चिंता, व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं। जहां जहां पर धुआं वहां वहां पर अग्नि, जहां जहां पर दिगंबर जैन मंदिर लिखा वहां वहां पर वीतरागी जिन बिंब, जहां जहां पिच्ची कमंडल वहां वहां दिगंबर मुद्रा। कहीं पर आप गए मंदिर में और आपने देखा यहाँ पे कमंडल रखा हुआ है, तो कमंडल से किसकी पहचान हो गई? मुनि महाराज की। अभी आपने मुनिराज को देखा नहीं, अभी मात्र कमंडल देखा, और कमंडल देख करके मुनि का ज्ञान होना, इसका नाम है व्याप्ति। मुनि के दर्शन नहीं हुए हैं, कमंडल देखा नहीं है, अभी केवल ये एक नियम बना लिया, एक व्याप्ति बन गई है, जहां जहां कमंडल वहां वहां मुनि होते हैं। नियम है, क्योंकि ये कमंडल, ये पिच्छी मुनि महाराज ही रखते हैं, इसलिए। तो ये व्याप्ति ज्ञान हो गया। और फिर अगला जो शब्द है अभिनिबोध, अनुमान, साधन से साध्य का ज्ञान होना। कमंडल देख करके मुनि का ज्ञान होना, धुआं देख करके अग्नि का ज्ञान होना, मंदिर का नाम देख करके वीतरागी भगवान का ज्ञान होना। तो ये अनुमान के अंदर लगाना है। और उसमें पहले वाले में व्याप्ति जो है, चिंता जो है, उसके अंतर्गत अपन को केवल व्याप्ति का ज्ञान करना है कि हाँ ऐसा होने पर ऐसा होता है, इतना। अगला, अब वो जो मति ज्ञान है वह किसे कहते हैं, तो यहाँ पर समझा रहे हैं तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तत् इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। तत् मतलब वह जो मति ज्ञान है वह 5 इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन के निमित्त से होता है। जो जीव जितने इंद्रिय होता है तद्रूप उसके उतने इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम होने से उसको उतना उन इंद्रियों से ज्ञान होता है। अपन सभी पंचेंद्रिय सैनी है, मनुष्य है, इसलिए अपने 5 इंद्रिय और मन से संबंधित मति ज्ञान हुआ करता है। मति ज्ञान के 4 भेद बता रहे हैं। अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। दर्शन के बाद में जो कुछ है, इसके बाद में जो कुछ काला सा है, कुछ पीला सा है, कुछ सफेद सा है, इस तरह का आकार से युक्त जो ज्ञान होता है वह कहलाता है अवग्रह। अवग्रह में जाने हुए पदार्थ में और विशेष जानने की जो इच्छा है वह कहलाता है ईहा। किन्हीं विशेष निमित्तों से और चिन्हों से वस्तु तत्व का निर्णय हो जाना, डिसीजन हो जाना कि हाँ ये फलानी वस्तु है, ये कहलाता है अवाय। और कालांतर में, भविष्य में उसे फिर कभी नहीं भूलना, उसे देखते ही स्मरण में आ जाना, ये कहलाती है धारणा।
ये जो 4 ज्ञान है ये किन के होता है तो बता रहे हैं बहुविध क्षिप्रानि सता नुक्त ध्रुवाणाम से इतराणाम। 12 प्रकार के पदार्थों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। 12 प्रकार के पदार्थ बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त और ध्रुव, ये 6 हैं। स इतराणाम, और जो इनसे विपरीत भी है, अर्थात एकविध, अक्षिप्र, निश्चित, उक्त और अध्रुव, ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं। ये 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह आदि ज्ञान हुआ करता है। प्रश्न हुआ ये 12 क्या हैं? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं अर्थस्य, पदार्थ के भेद हैं। ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं और आचार्य श्री विशेष अर्थ करते हुए कहते हैं यहाँ तक अर्थावग्रह का वर्णन पूरा हुआ। व्यंजनावग्रह किसे कहते हैं? अस्पष्ट पदार्थ का जो अवग्रह मात्र होता है उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं। व्यंजनस्य अवग्रह है, अस्पष्ट पदार्थ का मात्र अवग्रह ही होता है, इहा अवाय और धारणा नहीं होती है। ये अपन को यहाँ पर विशेष समझना चाहिए। ये किससे होता है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और अनिंद्रिय मतलब मन से नहीं होता है, अर्थात शेष 4 इंद्रियों से होता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अर्थावग्रह तो पूरे 5 इंद्रियों और मन से हुआ, और व्यंजनावग्रह जो है ये मात्र 4 इंद्रियों से हुआ। मति ज्ञान के जो 336 भेद हम लगाते हैं वो इन्हीं को आपस में गुणा करके लगाए जाते हैं। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, इन 4 को बहुविध आदि 12 प्रकार के पदार्थों से गुणा करते हैं तो 4 गुणा 12 बराबर 48। ये 5 इंद्रिय और मन से होते हैं तो इन 48 को 6 से गुणा करने पर 288। ये हुआ अर्थावग्रह। इसके बाद में व्यंजनावग्रह, जहां पर 5 इंद्रिय और मन की बजाय सिर्फ 4 इंद्रिय हमको लगानी है। वो 4 इंद्रिय कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। व्यंजनावग्रह में मात्र अवग्रह ही होता है, इसलिए 4 को 1 से गुणा कर देंगे तो 4। और उधर किन पदार्थों का होता है? तो बहुविध आदि पदार्थों का, तो उन 12 को 4 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे लिए बन जाएंगे 48। 288 प्लस 48 बराबर 336 वेद मति ज्ञान के बनते हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश वेदम। श्रुति ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान पूर्वक जो होता है उसका नाम है श्रुति ज्ञान। जब भी श्रुति ज्ञान होगा पहली बार, वो नियम से मति ज्ञान पूर्वक ही होगा, सीधा डायरेक्ट श्रुति ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, किसी चीज को अपन ने बार बार जान लिया तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन प्रारंभ में जो होगा वह मति ज्ञान पूर्वक ही होगा। वह 2 प्रकार का होता है श्रुति ज्ञान, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य अनेक भेद वाला है और अंग प्रविष्ट 12 भेद वाला है। आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग आदि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट माँ जिनवाणी के जो माँ जिनवाणी है उस उपदेश को गणधरों के द्वारा जिन 12 अंगों में निबद्ध किया जाता है वह अंग प्रविष्ट कहलाता है, जिसके 12 भेद हैं। और उस अंग प्रविष्ट के आधार पर जो शास्त्र लिखे जाते हैं, समय सार, नियम सार, भगवती आराधना, त्रिलोक सार, त्रिलोक पंडिती आदि, कुंद कुंद स्वामी महाराज के सब ग्रंथ, ये सब अंग बाह्य के अंतर्गत आते हैं। इनके अनेक भेद हैं, एक विशेष सामायिक आदि 14 भेद भी अंग बाह्य के कहे गए हैं, वो भी अपन को याद रखना चाहिए। अवधि ज्ञान की चर्चा करते हुए 2 भेद उसके बताते हैं। सबसे पहला भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। जिस अवधि ज्ञान के होने में भव ही निमित्त होता है, भव पर्याय ही कारण हुआ करती है, वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। यह देव और नारकियों के हुआ करता है। कोई भी जीव जब देव या नरक पर्याय में पहुंचता है तो नियम से उसके अवधि ज्ञान हुआ करता है। क्षयोपशम निमित्त है, षड विकल्प है शेषाणाम। जो क्षयोपशम के निमित्त से होता है, संयम अथवा सम्यक अथवा तपस्या विशेष के कारण से जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, वह कहलाता है क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान अथवा गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। ये कैसा है? षड विकल्प है, 6 भेद वाला है और शेषाणाम और शेष जीवों के होता है। पिछले सूत्र में हमने देव और नारकियों की चर्चा की थी। इस सूत्र में शेष बचे हुए 2 पर्याय के जीव मनुष्य और तिर्यंच अपन को ग्रहण करना चाहिए, उनके ये अवधि ज्ञान हुआ करता है। 6 भेद इसके होते हैं, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित।
अवधि ज्ञान के बाद में अब मनः परिज्ञान की चर्चा हो रही है। ऋजु विपुलमति मनः पर्यय है। ऋजु मति मनः पर्यय और विपुलमति मनः पर्यय। मनः परिज्ञान दो प्रकार का हुआ करता है, ऋजुमति मनः परिज्ञान और विपुलमति मनः परिज्ञान। ऋजु का मतलब होता है सरल, सामने वाले के सरल मन की बात को भी जो जान लेते हैं वे कहलाते हैं ऋजुमति मनः परिज्ञानी मुनि महाराज। और जो सरल मन के साथ साथ विपुल मतलब कुटिल, कुटिल मन में किसी तरह का और कुटिलता चल रही है, मन में और कोई बात चल रही है, उस बात को भी जो अपने अवधि ज्ञान अपने मनः परिज्ञान के बल से जान लेते हैं वे कहलाते हैं विपुलमति मनः परिज्ञानी मुनि महाराज। ये दो प्रकार का मनः परिज्ञान होता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है तो आचार्य महाराज स्वयं आगे कह रहे हैं, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से उन दोनों में विशेषता होती है। विशुद्धि ऋजुमति की अपेक्षा से विपुलमति मनः परिज्ञान की ज्यादा है, और अप्रतिपात का मतलब होता है होकर के छूटना। ऋजुमति मनः परिज्ञान हो भी सकता है कि लास्ट मोमेंट तक बना रहे केवल ज्ञान प्राप्ति से पूर्व तक, और हो सकता है कि छूट भी जाए। लेकिन विपुलमति मनः परिज्ञान के लिए नियम है, जिन मुनिराज को होता है वे मुनि महाराज नियम से केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, और केवल ज्ञान प्राप्त होने के समय से पूर्व तक उनका वह विपुलमति मनः परिज्ञान बना रहता है, अर्थात वह छूटता नहीं है। अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान की सामान्य चर्चा हमने की, फिर उनमें और क्या विशेष अंतर हुआ करता है तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान में अंतर हुआ करता है। वो अंतर यहाँ पर अपन को समझना है। विशुद्धि अवधि ज्ञान की अपेक्षा से मनः परिज्ञान की विशुद्धि ज्यादा होती है। क्षेत्र की बात करेंगे तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र तो पूरा तीनों लोक है, जबकि मनः परिज्ञान का क्षेत्र छोटा है, अर्थात मात्र मनुष्य लोक है, 2.5 द्वीप ही है, तो इस अपेक्षा से दोनों में अंतर हुआ। स्वामी की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो अवधि ज्ञान चारों गति के जीवों को होता है, इसलिए वहां के स्वामी ज्यादा हैं। और मनः परिज्ञान की चर्चा करेंगे तो वो मात्र मनुष्यों को होता है, और मनुष्यों में भी मुनि महाराजों को होता है, और मुनिराजों में भी छठे सातवें गुण स्थानवर्ती जो महान तपस्वी मनः परिज्ञान रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं उन्हीं को होता है, इसलिए वो विरले ही होते हैं, बहुत कम उनके स्वामी हुआ करते हैं। विषय की जब हमने बात की तो विषय के लिए स्पष्ट रूप से लिखा, अवधि ज्ञान स्थूल को विषय करता है, मोटे को विषय करता है, और मनः परिज्ञान जो है सूक्ष्म को विषय करता है। मनः परिज्ञान के द्वारा अणु को भी जाना जा सकता है, जितना अवधि ज्ञान ने जाना उसके अनंतवें भाग को मनः परिज्ञान जान लेता है। ऐसी व्याख्या अपने को समझनी चाहिए। इसके बाद में विषय संबंध पांचों ज्ञान का बता रहे हैं, कौन से ज्ञान का कितना विषय है। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश वसर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का निबंध मतलब विषय संबंध जो है वह द्रव्येषु सभी द्रव्यों में तो है, परंतु असर्व पर्यायेषु उनकी सभी पर्यायों में नहीं है, उनकी कुछ पर्यायों में ही है। कहने का तात्पर्य ये है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के द्वारा हम सभी द्रव्यों को तो जान सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ पर्यायों को ही अपन जानते हैं। रूपिष्व अवधेः। अवधेः अवधि ज्ञान का जो विषय संबंध है रूपिषु रूपी पदार्थों में हुआ करता है, अरूपी पदार्थों को अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान नहीं जानते हैं। मनः परिज्ञान का विषय तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। तत् अनंत भागे अर्थात अवधि ज्ञान का जितना विषय था उसके अनंतवें भाग को भी मनः परिज्ञान विषय करता है। जितना अवधि ज्ञान, और अवधि ज्ञान में भी सर्वावधि ज्ञान लिया गया, उत्कृष्ट सर्वावधि ज्ञान के द्वारा जितना जाना जाता है उसके भी अनंतवें भाग को जानने के सामर्थ्य मनः परिज्ञान के पास में हुआ करती है। केवल ज्ञान की तो महिमा ही अलग है। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों की और उनकी अनंत पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जानते हैं उसका नाम है केवल ज्ञान। यह केवल ज्ञान मात्र लोक के द्रव्यों को नहीं, जब समस्त द्रव्य कह दिए तो अलोक में जो आकाश द्रव्य वो भी आ गया। जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, आकाश द्रव्य लोक में भी और अलोक में भी है, तो इसलिए हम कहते हैं सालोका नाम त्रिलोका नाम, अर्थात आलोक सहित तीनों लोकों के समस्त द्रव्यों को और उनकी अनंतानंत पर्यायों को
और जैसा कि हमने विशेष अर्थ आचार्य श्री के द्वारा जो बताया गया है, जो विशेष फिट बैठता है कि भूतकाल की अनंत पर्याय, भविष्य काल की अनंत पर्याय और वर्तमान काल की समस्त पर्यायों को जो जानता है एक साथ एक समय में, उसका नाम है केवल ज्ञान। अब प्रश्न बना कि ये जो ज्ञान है क्या एक साथ एक जीव में कितने हो सकते हैं? तो कह रहे हैं एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्य। एक को आदि लेकर के, प्रारंभ करके, शुरुआत करके, भाज्यानि विभाजन करने पर, युगपद एक साथ, एकस्मिन एक जीव में, आ चतुर्भ्य चार ज्ञान तक हो सकते हैं। अगर एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, दो ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, तीन ज्ञान होंगे तो मति श्रुत अवधि ज्ञान, और तीन में ऑप्शन दूसरा बनेगा मति श्रुत मनः परे ज्ञान, और चार ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान। पांचों ज्ञान कभी एक साथ नहीं होते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान है और शेष चार ज्ञान क्षयोक्षमिक ज्ञान है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर शेष चार ज्ञान विलय को प्राप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब ये जो पांच प्रकार के ज्ञान हैं, इनमें से विपरीत कितने प्रकार के हुआ करते हैं? तो कह रहे हैं मति श्रुता अवधयो विपर्ययश्च। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपर्यय है, अर्थात विपरीत भी होते हैं। समीचीन तो होते ही हैं, सही तो होते ही हैं, बिल्कुल ठीक तो होते ही हैं, लेकिन विपरीत भी होते हैं। इसलिए क्यों विपरीत क्यों होते हैं? उसका कारण मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन के कारण से ज्ञान मिथ्या हुआ करता है, इसीलिए इनको कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान कहते हैं। शास्त्रों की भाषा में मत्य ज्ञान, श्रुता ज्ञान और विभंग ज्ञान शब्द आया है। जानना समान होता है, लेकिन जहां पर श्रद्धान गलत होगा, श्रद्धान या विश्वास गलत होने से ज्ञान भी गलत हो जाया करता है। वही बात यहाँ पर अपने को समझनी चाहिए। जैसे ये तीन ज्ञान मिश्र ज्ञान भी होते हैं। तीसरे गुण स्थानवर्ती जीव की जहाँ अवस्था बनती है, वहां पर दोनों ज्ञान और अज्ञान दोनों मिश्र अवस्था वहां पर प्राप्त होती है। प्रश्न बना कि इन ज्ञानों के मिथ्या होने का कारण क्या है? तो उत्तर दे रहे हैं सद असतो रविशेषात यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सत असतो अविशेषात, सही और गलत, वास्तविक और अवास्तविक, इनमें अविशेषात, विशेषता नहीं करने से, अंतर नहीं करने से, यदृच्छा उपलब्धे, अपनी इच्छा की उपलब्धि होने पर, अपनी इच्छा के अनुसार, उन्मत्तवत्, पागल मनुष्य के समान। जैसे एक पागल मनुष्य, एक उन्मत्त मनुष्य, एक शराबी मनुष्य कुछ भी बोलता है, उसे सही गलत की पहचान नहीं होती, वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी स्वीकार कर लेता है। ठीक ऐसे ही मिथ्यात्व से युक्त पागल मोही मनुष्य या जीव, वह सत्य असत्य को भेद नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता। कभी सत्य को असत्य, असत्य को सत्य बोलता है, कभी आत्मा और शरीर को एक मान लेता है, कभी दोनों का भेद भी कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद में दर्द में कराहने लगता है, दुखी होने लगता है, शरीर को अपना मानने लगता है, घर परिवार, रुपए पैसे, धन संपत्ति को सबको अपना मान करके इनमें रचा पचा हुआ रहता है। ऐसा वह मोही जीव, मिथ्या दृष्टि जीव होता है, और उसका जो ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा कारण उसका मोह, मिथ्यात्व है। यहाँ पर प्रमाण की चर्चा हुई। अब अगले अंतिम सूत्र में नए की चर्चा करते हैं आचार्य महाराज लिख रहे हैं नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समविरूढ़े वम भूता नया। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ और एवं भूत, ये 7 प्रकार के नए होते हैं। वक्तुर अभिप्राय नय है, वक्ता के अभिप्राय का नाम नए है। वक्ता किस इंटेंशन से बोल रहा है, किस तरीके से अपनी बात रख रहा है, उसका नाम होता है नए। ये 7 प्रकार के होते हैं। आइए संक्षेप में इनकी परिभाषा भी हम पढ़ते हैं। नैगम नए, जो वस्तु के संकल्प मात्र को ग्रहण करता है। भविष्य में क्या मैं करने वाला हूँ या भूतकाल में मैं क्या किया था, उसको जो ग्रहण कर रहा है, उसका नाम है नैगम नए। संग्रह, जो नए अपनी जाति आदि का विरोध नहीं करके किसी एक ही पदार्थ को ग्रहण करता है, अर्थात जो एक जाति की बहुत वस्तुओं को, अनेक वस्तुओं को जो एक साथ ग्रहण करता है, वह कहलाता है संग्रह नए। जैसे हम कहें तत्व, द्रव्य, शिविरार्थी, घर के सदस्य, कुछ भी। व्यवहार नए तीसरा।
संग्रह नय के द्वारा जो विषय ग्रहण किया गया उसको जहां तक भेद प्रभेद रूप जो करता जाता है और अंतिम भेद तक जो चलता है उसका नाम है व्यवहार नय। चौथा है ऋजु सूत्र नय। जो नय वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है। वे वर्तमान पर्याय दो प्रकार के, एक स्थूल पर्याय, एक सूक्ष्म पर्याय। स्थूल पर्याय में जैसे हमारी मनुष्य पर्याय, सूक्ष्म पर्याय में जो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं अथवा पढ़ा रहे हैं, उस पर्याय को जो ग्रहण करता है वह कहलाता है ऋजु सूत्र नय। इसके बाद में है शब्द नय। जो नय अनेक प्रकार के शब्दों का जो सामान्य अर्थ है उसको ग्रहण करता है। जैसे उदाहरण अपने यहाँ पे समझा था, व्याकरण की गलती आदि को स्वीकार नहीं करता है और सामान्य अर्थ जो है आचार्य श्री आ रहे हैं, एक होने के बावजूद भी शब्द नहीं कहेगा, ये वाक्य बिल्कुल सही है। जैसे मुनि, साधु, यति, साधक, तपस्वी, ये सब सामान्य रूप से एक श्रमण के, एक मुनिराज के पर्यायवाची हैं। शब्द नय इन सबको समान रूप से स्वीकार करता है। समविरूढ़ नय उस शब्द नय के द्वारा जो शब्द ग्रहण किए गए तो उनका विशेष अर्थ ग्रहण करता है, उसका नाम है समविरूढ़ नय। जैसे मौन रहने वाले जो हैं वो मुनि होते हैं, जो साधना करने वाले हैं वो साधु होते हैं, तपस्या करने वाले हैं वे तपस्वी होते हैं, जिनके पास में रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है वे दिगंबर होते हैं। इस तरह से शब्द के अर्थ विशेष को जो ग्रहण करता है, उनमें भेद करता है, वह समभिरूढ़ नय है। और एवं भूत नय जो है वे जिस शब्द का जिस क्रिया वर्तमान में हो रही है, वर्तमान में उस शब्द के अनुसार अगर क्रिया हो रही है तो वह एवं भूत नय उसी को ही स्वीकार करेगा। जैसे अगर सामने मुनिराज हैं, वो अगर तपस्या कर रहे हैं तो उस समय भी तपस्वी ही नाम से पुकारे जाएंगे। साधना कर रहे हैं, साधु के नाम से पुकारे जाएंगे। मौन नहीं है तो फिर उस समय उस क्रिया प्रवचन करते समय वाले साधु को एवं भूत नय की अपेक्षा से मुनि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने क्या अर्थ ग्रहण किया, जो मौन रहते हैं उसका नाम मुनि है। तो जो वर्तमान में क्रिया हो रही है उसको ही जो ग्रहण करके स्वीकार करता है उसका नाम होता है एवं भूत नय। इस प्रकार तत्वार सूत्र के इस अंतिम सूत्र में नयों का वर्णन किया गया है, प्रथम अध्याय के अंतिम सूत्र में। और चूंकि हम पूरा डिटेल से बहुत अच्छे से व्याख्या करते हुए इन सूत्रों को समझ चुके थे, इसलिए संक्षेप में हमारा रिवीजन हुआ। जिन लोगों को अगर ये संक्षेप में समझना है तो कभी भी आप YouTube से पूरा एक अध्याय का रिवीजन कर सकते हैं। जहां आपको डिटेल दी गई है वहां पे आप डिटेल से इन पूरे सूत्रों को, आपके पास में एपिसोड्स भी पहुंच रहे हैं, उनको आप वहां से देख करके और डिटेल से पढ़ सकते हैं। हमारी भावना यही थी, बहुत बार माताओं बहनों की इच्छा होती है कि हम तत्वार सूत्र का अध्ययन करें, तो एक सामान्य प्रथम अध्याय का पूरा रिवीजन अगर हमें करना हो तो एक सूत्र और सूत्र का सामान्य अर्थ कैसे होता है वो हमने आपके सामने यहाँ पर रखा। बस अब आज के लिए इतना ही। कल से हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।